गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल पर। आज आप लोगों को यूपी एपीओ एग्ज़ाम का जीएस पेपर 7 प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये हूबहू आपके एग्ज़ाम के फॉर्मेट पे तैयार किया गया पेपर है। आइए आप लोग पेपर सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डालता है। क्या है क्वेश्चन। पहले क्वेश्चंस को समझिए आप लोग, देन आप आंसर करिए। और जैसा कि मैं हर एक वीडियो पे बोलती हूँ आप लोगों को कि आप लोग अपना आंसर अपना नोट डाउन करते रहिए, अपने पेपर और पेन लेकर बैठिए ताकि आप लोग अपना चेक कर सकें कि आपकी प्रिपरेशन कैसी हो रही है। ठीक है, इस तरह से आइए। पहले ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या है, क्वेश्चंस को समझिए। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डालता है। ऑप्शन ए शिलालेख, ऑप्शन बी है टेराकोटा और मुद्राओं में अंकित लेख, ऑप्शन सी है पुरातात्विक खुदाइयाँ, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा, आप लोग नोट डाउन करते चलिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पुरातात्विक खुदाइयाँ। क्या होगा आंसर, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। एक सेकंड देखिए क्या आंसर है, ऑप्शन सी पुरातात्विक खुदाइयाँ। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति पर कौन प्रकाश डालता है, पुरातात्विक खुदाइयाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। क्या है क्वेश्चन कि आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। ऑप्शन ए आरण्यक में, ऑप्शन बी सामवेद में, ऑप्शन सी यजुर्वेद में, ऑप्शन डी अथर्ववेद में। किस में मिलता है बताएं आप लोग। जीवन का विज्ञान का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। कहाँ मिलता है सर्वप्रथम, अथर्ववेद में मिलता है। हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। ऑप्शन ए सांख्य, ऑप्शन बी वैशेषिक, ऑप्शन सी है कर्म मीमांसा, ऑप्शन डी है योग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्या होगा, सांख्य। ठीक है, क्या होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है सांख्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है। हमें क्या बताना है कि अर्थशास्त्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है। हमें सही नहीं है या सही है में बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ना है, अदरवाइज़ हम लोग क्वेश्चन नहीं सही से पढ़ते हैं और यहीं पे हम मिस्टेक करते हैं। आइए ऑप्शन देख लीजिए, यह राजा के कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है। ऑप्शन बी है यह देश के उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन करता है। ऑप्शन सी है यह राजनीति के सिद्धांत स्थापित करता है। ऑप्शन डी है यह वित्तीय सुधारों की आवश्यकता पर बल देता है। अगेन क्वेश्चन देखिए आप, उसके बाद आंसर करिए। अर्थशास्त्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है। अब बताएं आप लोग, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यह देश के उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन करता है। यह देश के उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन करता है। ठीक है, अर्थशास्त्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। यह देश के उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन करता है, ये कथन सत्य नहीं है। और यह राजा के कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है, ये सत्य है। और यह राजनीति के सिद्धांत स्थापित करता है, ये भी सही है। और डी आंसर क्या है ऑप्शन, यह वित्तीय सुधारों की आवश्यकता पर बल देता है। ये इसके देखिए क्या है क्वेश्चन, यह वित्तीय सुधारों की आवश्यकता पर बल देता है, ये भी करेक्ट है। इस तरह से जो नहीं सही है वो क्या है, बी ऑप्शन सही नहीं है, जो कि हमारा
आंसर है। यह देश के उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन नहीं करता है। ठीक है, करता है या नहीं करता है, कौन सा सही नहीं है? तो हमारा बी ऑप्शन नहीं सही है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है कि अर्थशास्त्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है। तो यह देश के उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन करता है, ये पॉइंट हमारा सही नहीं है और हमारे क्वेश्चन का आंसर बी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? ऑप्शन ए कालिदास का मालविकाग्निमित्रम, ऑप्शन बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी है वात्स्यायन का कामसूत्र, ऑप्शन डी है तिरुवल्लुवर का तिरुकुरल। ठीक है, इसमें से क्या आंसर होगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जिसकी तुलना जो है मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। किसकी तुलना? कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। इस तरह से हमारा जो आंसर है वो है बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? क्या है क्वेश्चन कि चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया है? ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए क्या है? पल्लव द्वारा, ऑप्शन बी है चोल के द्वारा, ऑप्शन सी है चालुक्य के द्वारा, ऑप्शन डी है राष्ट्रकूट के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए पल्लव के द्वारा चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर बनवाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? पल्लवों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिक्कों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? क्या है क्वेश्चन? एक बार फिर से क्वेश्चंस को देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिक्कों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? ऑप्शन ए शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ऑप्शन सी है फरीदुद्दीन गंज ए सकर, ऑप्शन डी है शेख निज़ामुद्दीन औलिया। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर होगा फरीदुद्दीन गंज ए सकर। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। जो फरीदुद्दीन गंज ए सकर है, इनके जो है जो विचार थे, इनके विचारों को सिक्कों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया था। कौन ये सूफी संत है जिनके विचारों को सिक्कों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया था? तो यह है फरीदुद्दीन गंज ए सकर, जिनके विचारों को सिक्कों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया था। सी ऑप्शन आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण में बहमनी राज्य, क्या है? दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? ऑप्शन ए मलिक अंबर, ऑप्शन बी हसन गंगू, ऑप्शन सी मोहम्मद दीवान, ऑप्शन डी है सिकंदर शाह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सिकंदर शाह। क्या होगा आंसर? बहमनी राज्य का संस्थापक कौन है? सिकंदर शाह। डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को पराजित किया? ऑप्शन ए मुगलों ने, ऑप्शन बी अफगानों ने, ऑप्शन सी अंग्रेजों ने, ऑप्शन डी रोहिल्लों ने। किसने किया था? इसका सही आंसर है, इसका राइट आंसर है अफगानों ने। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को अफगानों ने पराजित कर दिया था। किसने पराजित किया था? पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को अफगानों ने पराजित किया था। हमारा बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था? ऑप्शन ए भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, ऑप्शन बी कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे,
ऑप्शन सी है भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई भी जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। ऑप्शन डी है उपर्युक्त तीनों। देखिए इसका क्या आंसर होगा। देखिए भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का सफलता का राज क्या था, तो भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। सही है, बिल्कुल ऐसा था कि भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, जिसके कारण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता प्राप्त हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, ये पॉइंट करेक्ट है। उसके बाद है कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, ये भी पॉइंट करेक्ट है। फिर सी पॉइंट है कि भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई भी उन्हें अच्छा वेतन देकर अपनी सेवा में लगा सकता था, ये भी पॉइंट सही है। इस तरह से हमारा आंसर क्या सही होगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है, क्या आंसर होगा देखिए, इस तरह से सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सभी रीजंस थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अवध को मिलाया गया था। ऑप्शन ए सहायक गठजोड़ की नीति द्वारा, ऑप्शन बी अतिक्रमण के सिद्धांत के द्वारा, ऑप्शन सी है कुशासित राज्य की घोषणा करके, ऑप्शन डी है युद्ध के द्वारा। इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अवध को मिलाया गया था। क्यों? क्योंकि कुशासित राज्य की घोषणा करके। क्या कारण था? कुशासित राज्य की घोषणा करके भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अवध को मिलाया गया था। ठीक है, कौन सा आंसर सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासन में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? ऑप्शन ए रियासतों की हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, ऑप्शन बी है देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, ऑप्शन सी है भारतीय व यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, ऑप्शन डी है भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। क्या है इसमें से सही आंसर? देखिए क्वेश्चन देख लीजिए अगेन। साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासन में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो ये था रियासतों की हड़पने की नीति समाप्त कर दी थी। ठीक है, क्या जो है आश्वासन जो दिया था उसको पूरा किया ब्रिटिश शासन ने? उसने ए ऑप्शन है रियासतों की हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, एक ये आश्वासन था जिसे कि ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था ब्रिटिश शासन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। क्वेश्चन क्या है कि 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र, ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है अमृतसर, ऑप्शन डी है पुणे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। ठीक है, क्या था? पटना था मुख्य केंद्र। बी ऑप्शन सही होगा। क्या सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न महापुरुषों में कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? ऑप्शन ए विवेकानंद, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी है दयानंद सरस्वती। इसका राइट आंसर क्या होगा? देखें आप लोग बताएं। महापुरुषों में कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाया? तो वो थे राजा राम मोहन राय। बी ऑप्शन सही होगा। महापुरुषों में कौन भारतीय जागृति के जनक कहलाए? तो वो थे राजा राम मोहन राय। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए, अष्ट प्रधानमंत्री मंडल किसके राज्य प्रबंधन में सहायता करता था? ऑप्शन ए हर्षवर्धन, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी शिवाजी, ऑप्शन डी यशोवर्धन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यशोवर्धन थे जो अष्ट प्रधानमंत्री मंडल किसके राज्य प्रबंधन में सहायता करता था? शिवाजी के राज्य प्रबंधन में सहायता करता था अष्ट प्रधान मंत्रिमंडल। ठीक है, शिवाजी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? क्वेश्चन है कि अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए है एम.एन. रॉय, ऑप्शन बी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी है राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन डी है दादा भाई नौरोजी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी, जो कि आर्थिक दोहन के सिद्धांत को प्रतिपादित किए थे अंग्रेजों के शासनकाल में। ठीक है, भारत में ही अंग्रेजों के शासनकाल में आर्थिक दोहन के सिद्धांत को प्रतिपादित किए थे। कौन? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम लवणता पाई जाती है। क्या है क्वेश्चन कि उच्चतम लवणता पाई जाती है? ऑप्शन ए लाल सागर, ऑप्शन बी मृत सागर, ऑप्शन सी है महान साल्ट झील संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑप्शन डी है वान झील टर्की में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वान झील टर्की में उच्चतम लवणता पाई जाती है। डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं ऑप्शन ए कैरेबियन सागर में, ऑप्शन बी चीन सागर में, ऑप्शन सी है अरब सागर में, ऑप्शन डी है अटलांटिक महासागर में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कैरेबियन सागर में। टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो कि उठता है, कहाँ उठता है? कैरेबियन सागर में उठता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ऑप्शन ए अटाकामा, ऑप्शन बी कोलोराडो, ऑप्शन सी कालाहारी, ऑप्शन डी थार मरुस्थल। क्या है इसका आंसर? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल। डी ऑप्शन सही होगा, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? ऑप्शन ए डेट्रॉयट मोटर कार, इसका सुमेल है। देखें, डेट्रॉयट मोटर कार इसका सुमेल है, बिल्कुल है, सही है। हवाना सिंगार इसका भी बिल्कुल सही है। शेफील्ड कटलरी ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। और वेनिस पोत निर्माण इसका सुमेल नहीं है। तो इस तरह से हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, पूछा गया है निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है, तो डी ऑप्शन का सुमेल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? ऑप्शन ए एमू जापान, बताएं। ऑप्शन ए एमू जापान, इसका सुमेल है, बिल्कुल है। और यहाँ पूछा क्या गया है? नहीं है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है, तो एमू जापान का सुमेल है। मसाई और केन्या, बुशमैन दक्षिण अफ्रीका संघ, बी ऑप्शन, इसका सुमेल है, नहीं है। मसाई केन्या सुमेल है इसका, और पापुअन्स न्यू गिनी ये भी सुमेल है। इस तरह से आंसर होगा हमारा क्या? बी आंसर होगा, इसका सुमेल नहीं है। बी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी को डिटेल में इसके बारे में नॉलेज चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट्स कर दिएगा, आपको इसके ऊपर एक वीडियो अलग से प्रोवाइड करा दिया जाएगा, क्योंकि अभी समय कम है और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, अगर आप लोगों को इसके बारे में डिटेल नॉलेज चाहिए तो आप लोग कमेंट करिए, आप लोगों को अलग से इसके लिए वीडियो प्रोवाइड कराए जाएंगे, जो भी क्वेश्चन के बारे में आपको जानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लौह अयस्क निम्न में से किस क्रम की शैलों में पाया जाता है? क्या है क्वेश्चन कि भारत में लौह अयस्क निम्न में से किस क्रम की शैलों में
पाया जाता है? तो ऑप्शन ए है विंध्यन, ऑप्शन बी है कडप्पा, ऑप्शन सी है धारवाड़, ऑप्शन डी है गोंडवाना। तो भारत में लौह अयस्क जो है किस क्रम की शैलों में पाया जाता है? तो ये जो है धारवाड़ क्रम की शैलों में पाया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है? क्या है क्वेश्चन कि विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है? ऑप्शन ए मानसूनी प्रदेश, ऑप्शन बी है उष्णकटिबंधीय उच्च भूमि प्रदेश, ऑप्शन सी है भूमध्य सागरीय प्रदेश, ऑप्शन डी है भूमध्य रेखीय प्रदेश। क्या होगा इसका आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भूमध्य सागरीय प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है? क्या है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है? ऑप्शन ए क्लोरोफिल, ऑप्शन बी है कोलेजन, ऑप्शन सी है कैरोटीन, ऑप्शन डी है मायोग्लोबिन। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मायोग्लोबिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? क्या है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए हींग, ऑप्शन बी शिलाजीत, ऑप्शन सी है सुहागा, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हींग। ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन में निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? मानव शरीर में प्रोटीन के पाचन में निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? ऑप्शन ए यकृत में, ऑप्शन बी है मुंह में, ऑप्शन सी है छोटी आंत में, ऑप्शन डी है अमाशय में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अमाशय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव आहार पॉलिश हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है? मानव आहार पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है। ऑप्शन ए सूखा रोग, ऑप्शन बी है रक्ताल्पता, ऑप्शन सी है घेंगा रोग, ऑप्शन डी है बेरी रोग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मानव आहार पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग होता है? तो बेरी रोग होता है। डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की प्रकाश तरंगों का उपयोग होता है? ऑप्शन ए दृश्य प्रकाश, ऑप्शन बी है अवरक्त तरंग, ऑप्शन सी है एक्स किरणें, ऑप्शन डी है गामा किरणें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अवरक्त तरंग। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की प्रकाश तरंगों का उपयोग होता है? तो ये अवरक्त तरंगों का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगें ऑप्शन ए निर्वात में चल सकती है, ऑप्शन बी केवल ठोस माध्यम से चल सकती हैं, ऑप्शन सी केवल गैसों में चल सकती हैं, ऑप्शन डी ठोस तथा गैस दोनों माध्यम से चल सकती हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ध्वनि तरंगें जो होती हैं वो ठोस तथा गैस दोनों माध्यम से चल सकती हैं। इसका डी ऑप्शन होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है? क्या है क्वेश्चन कि जल के अंदर वायु का जो बुलबुला होता है वो कैसा व्यवहार करता है? क्या व्यवहार करता है? द्विफेसी लेंस जैसा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है अभिसारी लेंस जैसा, ऑप्शन सी है अपसारी लेंस जैसा, ऑप्शन डी है शंक्वाकार लेंस जैसा। कैसा व्यवहार करता है? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी करेक्ट है, अपसारी लेंस जैसा व्यवहार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहा के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है? क्या है क्वेश्चन
कि धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहा के साथ प्रयोग होने वाली महत्वपूर्ण धातु है। ऑप्शन ए है एल्युमिनियम, ऑप्शन बी है क्रोमियम, ऑप्शन सी है टिन, ऑप्शन डी है कार्बन। तो इसका आंसर क्या होगा? धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहा के साथ क्या प्रयुक्त होता है? तो क्रोमियम प्रयुक्त होता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण धातु होती है जिसके प्रयोग से धब्बा रहित लोहा बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। केसर होता है सूखा मिश्रण। ऑप्शन ए पत्ती और तने का, ऑप्शन बी पंखुड़ियों और जड़ों का, ऑप्शन सी फूल और बीज बनाने वाले भागों का, ऑप्शन डी बीज और कलियों का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा फूल और बीज बनाने वाले भागों का। सी ऑप्शन करेक्ट होगा, फूल और बीज बनाने वाले भागों का होता है केसर होता है सूखा मिश्रण। ठीक है, फूल और बीज बनाने वाले भागों का। ठीक है, सूखा मिश्रण होता है केसर। ठीक, इस तरह से इसका सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया? ऑप्शन ए अलग समिति, ऑप्शन बी है लकड़वाला समिति, ऑप्शन सी है तेंदुलकर समिति, ऑप्शन डी है रंगराजन समिति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अलग समिति। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा अलग समिति। ठीक है, पोषक निम्नलिखित में समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया? तो अलग समिति एक ऐसी समिति थी जिसने क्या किया था? पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया। क्या है क्वेश्चन? कि गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन ए ऑस्कर लुईस द्वारा, ऑप्शन बी है गुन्नार मेंडल द्वारा, ऑप्शन सी है आशीष बोस द्वारा, ऑप्शन डी है अमर्त्य सेन द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ऑस्कर लुईस द्वारा। ठीक है, ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। गरीबी की संस्कृति का विचार किसने प्रस्तुत किया था? तो ऑस्कर लुईस द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्या है 35 क्वेश्चन? कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी है पुरुषोत्तम दास टंडन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा वी आर अम्बेडकर। सी ऑप्शन करेक्ट होगा, वी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को ऑप्शन ए संघीय सरकार को दिया है, ऑप्शन बी राज्य सरकारों को दिया है, ऑप्शन सी संघीय तथा राज्य दोनों को दिया है, ऑप्शन डी है न संघीय न ही राज्य सरकारों को दिया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संघीय सरकार को दिया है। ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? केंद्र व राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु तो मुख्य एजेंसी है। ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी है न्याय मंत्री, ऑप्शन सी है वित्त मंत्री, ऑप्शन डी है वित्त आयोग। तो केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय विवादों का निपटारा कौन करता है? मुख्य एजेंसी कौन सी है? ये है वित्त आयोग। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, वित्त आयोग। एक सेकेंड, क्या होगा? वित्त आयोग इसका आंसर। फिर से देख लीजिए एक बार क्वेश्चन क्या है? कि केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे है तो मुख्य एजेंसी कौन सी है? तो ये है वित्त आयोग। सी ऑप्शन सही होगा, वित्त आयोग इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता हैं। ऑप्शन ए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी है सचिव विधि मंत्रालय, ऑप्शन डी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? क्या है क्वेश्चन? देखिए, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ
की गई है? ऑप्शन ए ग्रेट ब्रिटेन में, यूके में, ऑप्शन बी है बेल्जियम में, ऑप्शन सी है फ्रांस में, ऑप्शन डी है स्विट्ज़रलैंड में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ग्रेट ब्रिटेन यूके में। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ग्रेट ब्रिटेन यूके में सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार आरंभ की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक का सही तिथि बताइए। ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 5 दिसंबर 1949, ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 25 जनवरी 1950। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसपरेंसी नेशनल, क्या है क्वेश्चन कि ट्रांसपरेंसी नेशनल द्वारा 25 जनवरी 2022 को 27वां वार्षिक भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी किया गया, इसमें भारत की रैंक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग नोट डाउन करिए। देखिए इसका ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है 80वीं रैंक है, ऑप्शन बी है 95वीं रैंक है, ऑप्शन सी है 90वीं रैंक, ऑप्शन डी है 85वीं रैंक। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि ट्रांसपरेंसी इंटरनेशनल द्वारा 25 जनवरी 2022 को 27वां वार्षिक भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 जारी किया गया, इसमें भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक है 85। कौन सी रैंक है? 85। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 जून 2022 को अंकटाड द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 जारी की गई। विश्व निवेश रिपोर्ट का केंद्रीय विषय क्या है? अगेन क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। 9 जून 2022 को अंकटाड द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 जारी की गई। विश्व निवेश रिपोर्ट का केंद्रीय विषय क्या है? ऑप्शन ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, ऑप्शन बी है अंतर्राष्ट्रीय कर सुधार एवं सतत निवेश, ऑप्शन सी है विश्व संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता, ऑप्शन डी है निवेश के साथ विकास। तो इसका आंसर क्या होगा? देखें आप लोग, इसका आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय कर सुधार एवं सतत निवेश। ठीक है, बी ऑप्शन इसका आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय कर सुधार एवं सतत निवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 मई 2022 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा उत्तर भारत के प्रथम औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? क्वेश्चन अगेन रिपीट करते हैं, देख लीजिए ध्यान से। 28 मई 2022 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा उत्तर भारत के प्रथम औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन किया गया। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर कठुआ झील जिला, ऑप्शन बी है उत्तराखंड चमोली घाटी, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश छतरपुर, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर कठुआ झील। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा जम्मू कश्मीर कठुआ जिला। ठीक है, सॉरी झील नहीं, जिला, कठुआ जिला। 28 मई 2022 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा उत्तर भारत के प्रथम औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के कठुआ जिला में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 जून 2022 को केंद्रीय विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 को लॉन्च किया। इस खेल में कौन कौन से खेल शामिल नहीं हैं? अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं, आप लोग पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या है कि 7 जून 2022 को केंद्रीय विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राष्ट्रीय वायु खेल नीति
2022 को लॉन्च किया। इस खेल में कौन कौन से खेल शामिल नहीं है? ऑप्शन ए गुब्बारे, ऑप्शन बी शौकिया निर्मित और प्रयोगात्मक विमान, ऑप्शन सी है हैंग ग्लाइडिंग और पावर्ड हैंग ग्लाइडिंग, ऑप्शन डी है क्रिकेट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी क्रिकेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक जून 2022 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूरी तरह से जल विद्युत एवं सौर ऊर्जा के संयोजन से संचालित होने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? क्या है क्वेश्चन? अगेन देख लीजिए। 1 जून 2022 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूरी तरह से जल विद्युत एवं सौर ऊर्जा के संयोजन से संचालित होने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? ऑप्शन ए अमौसी हवाई अड्डा, ऑप्शन बी खेरिया हवाई अड्डा, ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, ऑप्शन डी है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इसका क्या होगा आंसर? देखिए आप लोग, 45 नंबर क्वेश्चन। 1 जून को, एक बार क्वेश्चन को देखिए, इसको क्वेश्चन को समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो ये करंट से रिलेटेड भी है, तो इससे और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में जानना है तो आप लोग जो है मैसेज के थ्रू आप हमें बता सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं, तो हम आपको इसका डिटेल भी प्रोवाइड करा देंगे। क्वेश्चन देखिए क्या है कि 1 जून 2022 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूरी तरह से जल विद्युत एवं सौर ऊर्जा के संयोजन से संचालित होने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो ये है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या आंसर? इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 जून 2022 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता हेतु नए सदस्यों का चुनाव संपन्न हुआ। नवनिर्वाचित सदस्य देश कौन नहीं है? कौन सा नहीं है? अगेन एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। 9 जून 2022 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता हेतु नए सदस्यों का चुनाव संपन्न हुआ। नवनिर्वाचित सदस्य देश कौन नहीं है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी है मोजाम्बिक, ऑप्शन डी है अमेरिका। तो इसका क्या होगा आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अमेरिका। ठीक है, क्या था क्वेश्चन? देखिए, अमेरिका जो है अस्थायी सदस्यता हेतु नए सदस्यों को चुनाव संपन्न जो हुआ है नवनिर्वाचित देश में शामिल नहीं है। ठीक है, इसका 46 नंबर का क्या आंसर है? इसका आंसर है ऑप्शन डी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन। जून 2022 में किस संगठन ने भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र का समर्थन करने के लिए 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी प्रदान की है? क्वेश्चन, ऑप्शन देख लीजिए। WHO ने, ऑप्शन बी है विश्व बैंक ने, ऑप्शन सी है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने, ऑप्शन डी है गूगल पेमेंट ने। तो इसका क्वेश्चन एक बार देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन है कि जून 2022 में किस संगठन ने भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र का समर्थन करने के लिए 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए ऋण को मंजूरी प्रदान की थी? तो ये थे विश्व बैंक ने प्रदान किया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, विश्व बैंक ने मंजूरी प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 जून 2022 को स्वदेश दर्शन योजना के तहत संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? अगेन क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। 5 जून 2022 को स्वदेश दर्शन योजना के तहत संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ऑप्शन ए है मगहर उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी है बनारस काशी में, ऑप्शन सी है प्रयागराज में, ऑप्शन डी है विंध्याचल में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मगहर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये कहाँ पे है मगहर उत्तर प्रदेश? जो उत्तर प्रदेश के कबीर चौरा धाम में। ठीक है, कहाँ? कबीर चौरा धाम में। कहाँ पे है मगहर? मगहर जो है उत्तर प्रदेश के कबीर चौरा धाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 14 जून 2022 को किस राज्य सरकार ने जल सहयोग पर इजराइल के साथ एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं?
क्या है क्वेश्चन कि 14 जून 2022 को किस राज्य सरकार ने जल सहयोग पर इजराइल के साथ एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 जून 2022 को किस देश ने अपना पहला स्वदेश निर्मित अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया? क्या है क्वेश्चन, देखिए एक बार अगेन से। 21 जून 2022 को किस देश ने अपना पहला स्वदेश निर्मित अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया? ऑप्शन ए उत्तर कोरिया, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है दक्षिण कोरिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। और इस तरह से देखिए ये आज के सेगमेंट का लास्ट क्वेश्चन है। और अगर आपको ये टेस्ट सीरीज़ हेल्पफुल लग रही है या आपको पसंद आ रही है तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। अदरवाइज़ आपका नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो आपको जो है आपका पेपर छूटेगा, आपकी प्रैक्टिस भी बाधित होगी। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में।